शिव गीता 8वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति, स्थिति और नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है? हे भगवान, विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ यह शरीर देह है। इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे 4 इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, यह 5 भौतिक देह के 4 भेद हैं। और मानसिक उत्पत्ति जो कहाती है वह 5वीं है, उसे देवसर्ग कहते हैं। इन चारों में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। स्त्री के रज पुरुष के बीच से जरापुंज की उत्पत्ति होती है। जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर्य प्रवेश होता है, स्त्री का रज मिलित होता है, तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और शुक्र सोनित के समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। इसमें विषम दिन 5वें, 7वें, 9वें दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ में रहता है वो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातुर जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है। उसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशिश बड़ा निर्मित होता है जिसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्र और सोनित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं। मशक आदि स्वेदज कहलाते हैं। वृक्ष गुल्म आदि उद्भिज कहते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहते हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्म दशा से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र सोनित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में इसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जेरसी होती है। इस कारण इसमें दही के समान कुछ गाढ़ापन आ जाता है। फिर कुछ दिन में इसकी मांसपिंड बनते हैं। इस प्रकार शुक्र सोनी संयोग होते हुए 1 मास हो जाता है। दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में सिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आशय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के बाद होने वाले श्मश्रु और दंत आदि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में ही बन जाते हैं। पुरुषों के गंभीरता, स्थिर आदि धर्म और स्त्रियों के चंचलता धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और नपुंसक स्त्री के गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निहित ही इनका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की वह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इससे गर्भवती स्त्री को दोहदवती अर्थात 2 हृदय वाली कहते हैं। और इसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता और व्यंग आदि दोष हो जाते हैं। और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त व पुरुष होता है। इसलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करें। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है और मांस और रजत की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्थि, स्नायु और नख, मस्तक के केश और सिर के रोम प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल, सिर का वर्ण और सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोनी धरे हाथों से कान ढक उस समय इसको अनेक जन्मों की शुद्धि होती है। तब बड़ा दुखी होता है और कहता है, हाँ कष्ट की बात है। ऐसे कहता हुआ दुखी होता है, अपने आत्मा को सोचता है वह असह्य और मर्म भेदी आत्मा को प्राप्त होकर बार बार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसी को डाल दो, उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना प्राप्त होती है उसको और दुख भोगता है। गर्भवास के दुख यह है कि पहले गर्भवास की अग्नि से जो जठराग्नि कहती है संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं
तो विदित होता है कि इसके मुख शूल शाल्मली के कटी कांटे के समान तीखे हैं। यह मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है, उससे कुंभीपाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मल मूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। जो दुख गर्भाशय में होकर मैंने पाया है, यह दुख संपूर्ण नरकों से भी पढ़कर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को याद करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता हुआ यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इस प्रकार ओज, इंद्रिय शक्ति और तेज शीर के आरंभ करने हारे और धातु परिणाम से होने हारे हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अच्छे चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त होता है। इस कारण अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुधा नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। माता की एक रक्तवाहिनी यानी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का खाया हुआ अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यथित होते हैं और यह प्रथम कुक्षी से निकलकर योनि से बाहर आता है। उस समय इसका सिर मैदा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है। यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुँह कर जैसे ही योनि चक्र से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की तरह पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव और दाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय यह ज्ञान शून्यहीनों पिता के ही समान राक्षस को भी जानता है और डाकनी को भी माता के समान समझता है। पीने को दुख जानकर पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य है कि बाल अवस्था भी माँ कष्टकारक है। जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित रहती है तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता। इस कारण से वह गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे युवावस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विहलो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है और कभी अपना पराक्रम कहने लगता है। कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता है, कभी शांत प्राणियों को उद्वेलित करता है, कभी काम क्रोध के मद से अंधा होकर किसी को भी नहीं देखता। अस्थि, मांस और नाड़ी इसके सिवाय स्त्री के मनमत स्थान में और क्या है जिससे कि मेंढक के फाड़े हुए पेट के समान दुर्गंध आती है, परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ काम बाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा इसके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता। एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी मृग से नेत्र वाली का यह देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं। इस प्रकार युवावस्था में दुख भोगने के बाद वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब यह महानिरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। उसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु, तिक्त, कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टेढ़ी हो जाती है। कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण यह निर्बल हो जाते हैं। तब हजारों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं। तब यह पवित्रता रहित हो मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिखा पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है।
फिर भी ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शैया श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्र आदि पीड़ा, रोग आदि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, इसको कुछ न कुछ गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है, जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है। हा प्रिय, हा धन, हा पुत्रों, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है, वह मुमुक्षुओं की शरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। यमदूतों के दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त होने से कालपाश में बंदे का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह अज्ञान से युक्त हो महज चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता, और जब भार्या पुत्र आदि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है। अब इस जीव को लोह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं। एक ओर से बंधुओं का स्नेह खींचता है, तब यह कुछ कर नहीं सकता, तटस्थ रूप से देखता है। हिचकी बढ़ते और श्वास रुकने और तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता। संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा काल फांसी में बंधा महादुखियों, मैं कहाँ जाऊँ, इस प्रकार से वह जीव विचार करता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ग्रहण करूँ, क्या छोड़ दूँ, इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूड होकर शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यम यातनाओं का दुख भोगता है, उन्हें कहने को कौन समर्थ है। जिस शरीर को केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया करता था, जिसे अनेक ज्ञानों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया करता था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर कोई उसको क्षण मात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं, तब यह शरीर काष्ठ से जलाकर क्षण मात्र में भस्म कर दिया जाता है, अथवा श्रृगाल, गधे, कुत्ते, कोए इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्मों तक भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादूगरी से इस जगत में मेरी माता, मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन, ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है। जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही यह मृत्यु लोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल उठकर एक दूसरे को त्याग कर अपने अभिलाषित देशों में चले जाते हैं, उसी प्रकार से जाति अजाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंब आदि में जन्म लेकर स्थित होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इससे मनुष्य को उचित है कि प्राणियों के समागम को पथिक समाज के समान जाने। यथा मृत्यु के बीच से जन्म और जन्म के बीच से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। यह प्राणी इसी प्रकार घटयंत्र के समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य से प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महाव्याधि है। जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है। इस कारण मेरा भजन करना योग्य है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीता सूपनिषत्सु शिव राघव संवादे पिंडोत्पत्ति कथनम नाम 8वां अध्याय संपूर्ण।